वेरिएंस एनालिसिस या विचरण विश्लेषण का जो हमने चैप्टर लिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिजनेस बजटिंग का। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है हमारा जो कंट्रोल किया जाता है वेरिएंस एनालिसिस के द्वारा। इसका प्रमाप लागत भी इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। वो नहीं देखकर हम देखते हैं कि वेरिएंस से मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि हमारे जो सिलेबस में एक तो सेल्स वेरिएंस है और दूसरा कॉस्ट वेरिएंस है। कॉस्ट वेरिएंस के भी दो ही पार्ट हैं, एक मटेरियल वेरिएंस का और दूसरा लेबर वेरिएंस का, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का। अब आज हम लेते हैं इसमें, ये पहले आपको बताया जा चुका है, अब हम लेते हैं कि कॉस्ट वेरिएंस का कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जैसे कि कॉस्ट में 3 तरह की चीज़ें शामिल की जाती हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो अब हम लेते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से अर्थ ये समझना चाहिए आपको कि जो मटेरियल की कॉस्ट हमारे पहले से तय कर ली है हमने, और जो वास्तव में जो मटेरियल की कॉस्ट आती है, इन दोनों में जो वेरिएंस है, दोनों में जो अंतर है, वो किस कारणों की वजह से है। तो ये 2 कारणों की वजह से हो सकता है। जैसे कि मैंने एक चार्ट बना के आपको इसमें बताया है कि या तो मटेरियल की जो प्राइस है वो प्राइस में कोई अंतर हो, कि जैसे मान लीजिए हमें मालूम था कि भी हम कोई मटेरियल जो है वो 100 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीद लेंगे। अब वो मान लीजिए 100 की जगह 90 रुपये से ख़रीदा जाए या 120 रुपये से ख़रीदा जाए, यानी कि उसकी प्राइस में कोई वेरिएंस आ गया हो, इस वजह से आ सकता है। या दूसरा क्या हो सकता है कि मात्रा में परिवर्तन कर दिया गया हो। मात्रा से मतलब जैसे पहले हमें किसी एक चीज़ को बनाने के लिए 10 किलो मान लीजिए क्वांटिटी की आवश्यकता थी, अब वो क्वांटिटी 12 किलो लग गई है या वो क्वांटिटी 9 किलो लग गई है। सामान्यतः क्वांटिटी ज़्यादा ही लगती है, कम नहीं लगती है, पर इसका कई दूसरे कारण भी है, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी जो ये मटेरियल यूज यानी कि सामग्री का जो यूज है, वो उसकी वजह से जो है कॉस्ट में कितना अंतर आया है, यानी सामग्री ज़्यादा लगी है, कम लगी है। अब सामग्री के भी 2 हिस्से हो सकती हैं, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए हम कोई वस्तु बना रहे हैं, उसमें 2-3 तरह की सामग्री लगी हुई है, और वो 2-3 तरह की सामग्री में जो है फ़र्क आ जाए। जैसे मान लीजिए कि हम ब्रेड बना रहे हैं और उसमें 2-3 तरह के आटे यूज़ ले रहे हैं, गेहूँ भी ले रहे हैं और थोड़ा दूसरा जो प्रकार का आटा जो कि मल्टी ग्रेन बोल सकते हैं वो भी ले रहे हैं, तो इसके रेशो में फ़र्क पड़ जाए, यानी गेहूँ 90% और दूसरा आटा 10% की जगह गेहूँ 80% और दूसरा आटा 20%, इस तरह से हो सकता है। तो यानी कि जो हमारा मटेरियल जो मात्रा यूज ली जा रही है, उस मात्रा के में अगर विभिन्न प्रकार के मटेरियल हैं तो उनके जो मिक्सिंग अनुपात है उसमें कोई अंतर आ गया हो, उस वजह से ये अंतर हो सकता है मटेरियल की मात्रा का। या फिर हो सकता है किस तरह का कि मटेरियल सब यूज वेरिएंस। ये सब यूज वेरिएंस या मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मतलब ये है कि जो प्रोसेस में जो लॉस होता है, जैसे मान लीजिए हम ब्रेड बनाएंगे और 100 किलो आटा काम लेंगे, तो ब्रेड जो है 100 किलो नहीं बैठकर कुछ कम बैठेगी या कुछ ज़्यादा बैठेगी। जैसे मान लीजिए पानी का ध्यान नहीं रखा गया है तो फिर मात्रा ज़्यादा बैठेगी, और अगर पानी का ध्यान रखा गया है तो कुछ चीज़ें जलने वगैरह की वजह से प्रोसेस में लॉस हो जाएगा। तो यानी कि जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, जैसे एमयू भी कहा है अपन ने यहाँ पर, उसमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस एक कारण होता है और दूसरा होता है यील्ड, यानी कि उत्पादन कितना आया, पहले की तुलना में ज़्यादा उत्पादन आया या कम उत्पादन आया। तो ये कुल मिला के जो है ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस के 2 कारण हो सकते हैं, यानी मिक्सिंग में कोई परिवर्तन हो या कोई प्रोसेस में लॉस हो गया हो। तो इन जो है हम तीनों चारों फैक्टर को ध्यान रखकर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है हम निकालते हैं, जिसको कि हमने सिंपल कहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एमसीवी बोला है। तो एमसीवी का सिंपल फार्मूला होता है कि मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट और मटेरियल की जो है एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारा इसमें वेरिएंस आ जाता है। जैसे कि मैंने दिया है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट।
स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला सिंपल है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट का फार्मूला सिंपल है, एक्चुअल कॉस्ट माइनस एक्चुअल प्राइस। तो यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट घटा देते हैं, और अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव रहता है तो वेरिएंस यानी कि ज़्यादा है, और अगर नेगेटिव रहता है तो ये बैलेंस नेगेटिव हो सकता है। यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में से अगर अपन घटा रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट की तुलना में एक्चुअल कॉस्ट कम है, तो ये रहेगा हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी कि यानी हमने सोचा था उससे हमारी कॉस्ट कम आई है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव माना जाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है उसमें से एक्चुअल कॉस्ट घटाते हैं और ये पॉजिटिव आता है तो हमारे लिए पॉजिटिव माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और अगर ये मान लीजिए नेगेटिव आता है यानी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है तो हमारे लिए नेगेटिव है, और हमको इसको देखना होगा कि ऐसा क्यों है। वैसे देखना हमें दोनों ही वजह से पड़ेगा कि हमने क्या ऐसी होशियारी करी कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट से हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम आई, या हमें ऐसी कौन सी लापरवाही करी कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट की तुलना में हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा आई। तो एक बार जब ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है फिर हम इसका देखते हैं कि किस वजह से आया है ये, यानी कि मटेरियल प्राइस की वजह से आया है या मात्रा की वजह से आया है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने दिया हुआ है इसमें, मटेरियल मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो क्या हो गया हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्या हो गया कि मटेरियल स्टैंडर्ड प्राइस में से अगर हम एक्चुअल प्राइस घटा देंगे और उसको हम एक्चुअल क्वांटिटी से गुणा कर देंगे तो ये हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। और इसी तरह से मटेरियल यूसेज वेरिएंस का क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से अगर एक्चुअल क्वांटिटी घटा देंगे और जो कुछ आएगा उसको अगर हम मान लो स्टैंडर्ड प्राइस से गुना करा देंगे तो ये हमारा ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस हो जाएगा। ध्यान रखिए कि मटेरियल प्राइस वेरिएंसेज और मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, इसका जो जोड़ है वो दोनों किसके बराबर होगा, मटेरियल को MCV के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, MCV बराबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो ये जैसे मैंने लिखा हुआ है नीचे में, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है वो किसके बराबर होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। जैसे मैंने आपको पहले वो जो डायग्राम देके बताया था कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस किसके बराबर होता है, मैं जैसे मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो है, यूसेज वेरिएंस के मैंने दो हिस्से बताए थे आपको, एक बताया था कि मिक्स की वजह से आता है और दूसरा बताया आपको यील्ड की वजह से आता है। तो यानी कि हम मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस को अगर जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है मटेरियल यूसेज वेरिएंसेज, और मटेरियल प्राइस वेरिएंसेज और मटेरियल यूसेज वेरिएंसेज को जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो ये जो फार्मूले हैं बड़े सिंपल हैं जो आपको दिए हुए हैं, ये आप याद कर लें, पहले इसी हिस्से को याद करें आप जो मैंने बताया है, उसके बाद में फिर देखें कि जो है मटेरियल जो हम मिक्स वेरिएंस किस तरह से निकालेंगे। मटेरियल मिक्स वेरिएंस और ये कई बार हमें निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर कई बार क्वेश्चन में इस तरह का दिया हुआ तो है कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस भी आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले मटेरियल हम मिक्स वेरिएंस निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है RSQ। RSQ का मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। और ये RSQ क्या होता है, यानी कि जो RSQ का फार्मूला है वैसे मैंने दिया हुआ है, पर हम इस RSQ को ये समझ लें कि जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है उसके हिसाब से हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने अंदाज़ा 100 किलो बनाने का लगाया और 100 किलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ली, अब बन गया 150 किलो, तो इसका मतलब 150 किलो के हिसाब से स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होनी चाहिए थी। जैसे 100 किलो बनाना था और उसके हिसाब से स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 थी, तो 150 किलो बनाने के लिए डेफिनेट रूप से स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हमने फार्मूला लिया है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी बराबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये हम इस तरह से RSQ निकाल लेंगे। तो ध्यान रखें यहाँ पे मटेरियल जो मिक्स वेरिएंस है उसका फार्मूला क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, इनमें से जो आएगा उसको हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारा ये जो क्या आ जाएगा हमारा, इस तरह से
ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस आ जाएगा। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस में क्या लेंगे हम कि एक्चुअल जो यील्ड है, एक्चुअल यील्ड मतलब जैसे कि हमने 100 किलो सामग्री बनानी थी और बन गया 110 किलो, या 100 किलो सामग्री बनाने के लिए हमने अनुमान लगाया और बना 90 किलो। तो एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये स्टैंडर्ड यील्ड है यहाँ पर। तो ये हम इस तरह से इसको आगे लेते हैं। तो इस तरह से ये जो आपका ये पूरा का पूरा जो है वो क्वेश्चन निकल गया है। ये फार्मूले जो है इसका हमने आपको बताया। अब आगे लेते हैं हम इसका एक सवाल ले लेते हैं इस तरह से, जो कि आपकी बुक से एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। इसमें यहाँ दिया हुआ है कि जो है ये उदाहरण आप पढ़ें और इसको सॉल्व करें, और फिर अगर आपको कुछ समझ आता है या इसमें अगर मान लीजिए कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इसको बताएं, मैं इसको आपको दोबारा से बताने का प्रयास करूंगा। पर मेरा ये मानना है कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है बहुत ही छांट कर आपको क्वेश्चन दिया है। आप इस क्वेश्चन को पूरा पहले सॉल्व करें और फिर देखें कि किस तरह से इसमें जो मेरे ऊपर बताए हुए जो फॉर्मूले हैं वो इसमें फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। ओके, थैंक यू। फिर आप देख के मुझे बताओ आप ये